एवरी क्लिक, एवरी नोट, एवरी ऑर्डर टेल द स्टोरी ऑफ केयर। मतलब ये है कि जी जो जो चीजें आप डॉक्यूमेंट करते हैं, आज हम बेसिकली जो बात करने जा रहे हैं वो हम कर रहे हैं डिजिटल रिकॉर्ड्स के ऊपर बात। और डिजिटल रिकॉर्ड से एरर प्रिवेंशन होती है, और हम इसके अंदर हम कहीं पे भी ये हाई फाई बात नहीं करने जा रहे कि जी इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम होना चाहिए ही तो ही ये काम होगा। इस आज की टॉक में इंशाल्लाह ताला हम लो कॉस्ट मॉडल्स के ऊपर बात करेंगे, जो हम बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और उसमें कोई ज्यादा इश्यूज नहीं है। लेकिन उनको करने का क्या तरीका है, उनको करने से पहले क्या क्या चीजें हैं, थोड़ा सा डिजिटल की इन सारी चीजों की बात कर लेते हैं। सही है। तो आसान उर्दू जबान में ये है कि जी हर वो चीज जो केयर के लिए इंपॉर्टेंट थी, आपकी केयर की तमाम स्टोरी जो होती है ना, वो वही कल वाली बात से कंटिन्यू करते हैं कि जी फिजिशियन के ऑर्डर्स हैं, कंटिन्यूएशन ऑफ केयर की बात हो गई। उसके अंदर आप के डॉक्यूमेंटेशन है, उसके अंदर कंप्लीट कंसाइज डॉक्यूमेंटेशन है। तो वो आपका कागज जो है वो आपकी केयर की पूरी स्टोरी बताता है। अगर वो स्टोरी इनकम्प्लीट है तो इसका मतलब ये है कि जी आपकी केयर भी इनकम्प्लीट है। और ये जो है, आप इसका रेफरेंस देख सकते हैं, ये क्लिनिकल इंफॉर्मेटिक्स सेइंग्स की तरफ से है। सही है। दूसरी चीज है, इस पर हमने कल बात की थी, इफ यू डिडंट राइट इट डाउन यू डिडंट डू इट। नॉट डॉक्यूमेंटेड नॉट सीन, ये एक बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजी जो जेसीआईए में यूज होती है। नर्सिंग मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन प्रिंसिपल का एक प्रिंसिपल है कि अगर आपने नहीं लिखा है इसका मतलब आपने किया नहीं है। अब हमारे पास जो डॉक्यूमेंटेशन का पब्लिक हॉस्पिटल्स में जो जो तरीकाकार है, जो है चीजें, उसमें हम बिल्कुल पेपर बेस्ड हॉस्पिटल, पेपर बेस्ड काम करते हैं। देयर इज नो सच डिजिटलाइज सिस्टम्स। सही है। नॉन स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट्स हैं, बिल्कुल ऐसे कागज के ऊपर एक हैंड रिटन फॉर्मेट में लिखा होता है। सही है। उसमें डुप्लीकेशन भी होती है, इंफॉर्मेशन भी मिस होती है, सारी चीजें होती हैं। इस सारी पॉइंट्स पे हम कल डिस्कशन कर चुके हैं ऑलरेडी। ऑडिट ना होने के बराबर है, ना हो पाता है, क्योंकि ऑडिट के लिए इंफॉर्मेशन पूरी नहीं होती। ये सारा रिकॉर्ड जो है ना वो PHFC 2022 ऑडिट में है। इसकी रिपोर्ट में बताया गया कि जी 38% की जो जो इन पेशेंट की जो फाइल्स थी, उसके अंदर फिजिशियन सिग्नेचर मिसिंग थे और नोट्स इनकम्प्लीट थे। तो कल हमने इन सारी चीजों में बात की कि हमारे कोर कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। सही है। तो ये तो हमारा पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल का ऑल ओवर द कंट्री ये हमारा कॉमन फिनोमिना है कि हम प्योरली पेपर बेस हैं। हमारे पास डेटा में बहुत सारे डुप्लीकेशन है, इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हम मिस कर रहे होते हैं। हमारे पास स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट्स हमने डिजाइन नहीं किए हुए हैं। ऑडिट या दोबारा उस डेटा को रिट्रीव करना या दोबारा वहां से कोई रेफरेंस लेना, ये पॉसिबल नहीं होता। सही है। तो हमें करना क्या है, हमें कंफर्ट जोन से बाहर आना है। ये एक डायग्राम है जो हमने बहुत अरसे से मैनेजमेंट में पढ़ी, ऑपरेशन में पढ़ी, कि आपका कंफर्ट जोन जो है ना, कंफर्ट जोन से जब आप बाहर आना शुरू होते हैं ना, तो कंफर्ट जोन में क्या चीजें हैं, आपकी सिक्योरिटी है, आपकी सर्टेनिटी सर्टेनिटी है, फेमिलियरिटी है, जिस चीज को आप यूज टू हैं आप उससे कंटिन्यूएशन कर रहे होते हैं। यहाँ पे आपकी ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि वो जिस डगर आप जो वो है ना, एक कोलू का बैल जो ऑयल निकाल रहा होता है, वो एक ही सिम्त में घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, उसको कुछ नहीं पता हो क्या रहा है, बट उसने वो सिम्त उसको बता दी गई है, वो घूमता रहता है, वो है कंफर्ट जोन आपका। फिर आपका आता है एक डर का जुमरा। सही है। जिसमें आपको थोड़ा सा फियर जोन क्रिएट होता है, जहाँ पे आप जब चीजों को चेंजेस में आते हैं ना, तो आपको डर लगता है कि मैं हार ना जाऊं, मैं फेल ना हो जाऊं। सही है। आपको लोगों का परसेप्शन या लोगों की बातों से आप कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं। कॉन्फिडेंस आपका शेक करता है वहां पे। आप गलतियां करते हैं तो फिर एक्सक्यूजेस करते हैं। तो ये एक फेयर जोन है। फेयर जोन के बाद आ जाता है लर्निंग जोन। लर्निंग जोन के अंदर आपकी नॉलेज भी बढ़ती है, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, आप मोटिवेटेड भी होते हैं, आप अपनी स्किल्स को एक्वायर करना चाहते हैं। और यहाँ से आपका जो पहला कंफर्ट जोन था, जहाँ पे आप एक सिम्त में लगे हुए थे और उसी तरीके से काम करना था, वो यहाँ पे आके खत्म होने शुरू हो जाता है। फिर आपकी आती है ग्रोथ। फिर ग्रोथ में आते हैं कि आप डिस्कवरी की तरफ जाते हैं, आप इनोवेशन की तरफ जाते हैं, आप क्रिएटिविटी की तरफ जाते हैं, आप गोल्स की असाइनमेंट करते हैं, गोल सेटिंग करते हैं। सही है। फिर आपने जो गोल्स सेट किए हैं उसके हिसाब से आप उन सारी चीजों को मनूवर करते हैं। सही है। तो ये सारी चीजें, जब तक हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे हम ग्रोथ नहीं कर सकते। सही है। और ग्रोथ करने के लिए हमें कंफर्ट जोन को ब्रेक करना है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, डर खौफ के साथ निकलेंगे।
ये साइकोलॉजिकल फिनोमिना है। उसके बाद आपकी लर्निंग शुरू होगी, लर्निंग शुरू होंगी तो फिर आपकी ग्रोथ भी बढ़ेगी। जिनी रोमेटी एक अब हमारे आईबीएम कंपनी है, अब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, उनके फॉर्मर सीईओ है जिनी रोमेटी। वो कहते हैं ग्रोथ एंड कंफर्ट डू नॉट को एग्जिस्ट। मतलब कंफर्ट भी हो और ग्रोथ भी हो, ये एक साथ कभी भी नहीं चल सकती। ग्रोथ लेनी है तो कंफर्ट छोड़ना है, ग्रोथ छोड़नी है तो कंफर्ट में आप चले जाएंगे। तो ये एक साथ कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती दोनों चीजें। सही है, ये बीएमजे का एक आर्टिकल रेफरेंस है। सही है। उसमें ये बताया गया कि जी ये हमारा एक कंफर्ट है कि हम बहुत क्विक नोट्स अपने पेशेंट के चार्ट्स पे हैं जो फेमिलियर, हम उनसे फेमिलियर हैं। सही है। हमें इतनी आदत हो चुकी है उस कागज को इस्तेमाल करने की, तो उससे हमारी, हमें एफिशिएंसी से ताल्लुक नहीं है उसका, हमारी फेमिलियरिटी है। जब हम ट्रांजिशन में जाते हैं ना, और जब हम चेंजेस में आते हैं ना, तो हमारी गलतियां भी सही होना शुरू हो जाती हैं। जब आपकी फेमिलैरिटी हो जाती है किसी चीज से, तो आपके एरर्स के चांसेस ज्यादा होते हैं। सही है। अब इन्होंने बताया कि जी स्टडीज पब्लिश इन बीएमजे क्वालिटी सेफ्टी जर्नल 2019, 15 to 20% of medication error were linked to incomplete और illegible हैंड रिटन डॉक्यूमेंटेशन। वो जो हाथ से लिखी हुई है, या तो वो इनकम्प्लीट है या वो पढ़ने में नहीं आ रही, तो उसकी वजह से मेडिकेशन एरर हो रहे हैं। अब जब अस्पताल स्ट्रक्चर्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की तरफ मूव होना शुरू हुई, तो ये मेडिकेशन एरर हाफ वे डाउन हो चुके हैं। सही है। तो स्टडीज इस तरह की और भी बहुत सारी मौजूद हैं। दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में भी क्या हो रहा है, पाकिस्तान में भी क्या हो रहा है, हम थोड़ी सी इस पे नजर डालते हैं। और ये डब्ल्यू एच ओ का रिकॉर्ड है 2023 का, और एनएचएस में भी रिपोर्ट हुआ है 2022 में। एनएचएस ने स्टार्टिंग कहाँ से की, स्टार्टिंग की सीएसवी फाइल्स, ये एक्सेल का एक्सटेंडेड वर्जन होता है, सीएसवी फाइल और एक्सेल से, और प्रोग्रेस करते हुए एनएचएस डिजिटल पे आए। आउटकम क्या निकला, मेडिकेशन एरर ड्रॉप डाउन बाय 50%। रवांदा गूगल शीट्स पे काम करता रहा, और गूगल शीट वॉज द स्टार्टिंग पॉइंट, और वहां से फिर वो DHIS2 रोल आउट है, जिसके ऊपर 90% डेटा रिपोर्टिंग हो रही है। इंडिया स्टार्टेड विद एक्सेल फॉर्मेट्स। सही है। और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एक उनका सॉफ्टवेयर है, जिसपे वो आए और उन्होंने नेशनल रजिस्ट्री इंटीग्रेट की है पूरी। सही है। बहुत ताज्जुब की और बहुत हैरत की बात है, पाकिस्तान एंड इंडिया बोथ एग्जिस्ट एट द सेम टाइम। सही है। और अगर हम वहाँ पे, ये अगर डिजिटल जो मिशन है, अगर इसकी हम रजिस्ट्रीज देखें, तो दे इवन हैव ट्रॉमा रजिस्ट्रीज, दे हैव गैस्ट्राइटिस की रजिस्ट्रीज, दे हैव कैंसर रजिस्ट्रीज, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में इस तरह की रजिस्ट्रीज बहुत लैक करती हैं। पाकिस्तान में क्या है जी, पेपर सिस्टम है। और अब हम आए हैं पायलट एक्सेल सिस्टम्स पे, बेहतरी की तरफ आना शुरू हो गए हैं, काफ़ी अस्पतालों ने, काफ़ी इदारों ने ये इनिशिएटिव लिया है। तो ये एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट है, और ये डब्ल्यूएचओ में रिपोर्ट भी है। डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड होती क्या चीज है। सही है। कोई भी ऐसा रिकॉर्ड जो डिजिटल फॉर्म में हो, नंबर वन, स्ट्रक्चर्ड हो, सर्चेबल हो, और रिट्रीवेबल हो। मतलब आपका एक डिफाइंड फॉर्मेट हो, जब चाहे आप उसको देख सकते हो, और जो चाहे उसमें से ढूंढ सकते हो, इजीली, यूजर फ्रेंडली, इसको कहते हैं डिजिटल फॉर्मेट। सही है। डीएचआर स्टार्ट कहां से होता है, जहां से हैंड राइटिंग खत्म होती है, जहां पे हैंड राइटिंग का इंतकाल होता है, वहां पे डीएचआर आ जाता है। सही है। अगर आप कोई वर्ड के डॉक्यूमेंट में भी डॉक्यूमेंटेशन करें ना स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, वो भी डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड का हिस्सा है। आप एक्सेल यूज करते हैं, एक्सेल के ऊपर आप इन्वेस्टोग्राम्स या वाइटल साइंस मॉनिटरिंग करवाते हैं, तो वो डीएचआर का हिस्सा है। इसी तरह गूगल फॉर्म्स हैं, गूगल शीट्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स हैं, देर आर मेनी थिंग्स। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट टूल्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। अब पेपर टू डिजिटल जाने में आपके जो रोड मैप है, वो क्या है। आप सबसे पहले, मतलब फॉर एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे दिया है कि जी आप डेटा कैप्चर करना शुरू करें एक्सेल पे या वर्ड से, वर्ड की फाइल पे। ड्रॉप डाउन मेन्यूज क्रिएट करें, कंसिस्टेंट फॉर्मेट्स क्रिएट करें। सही है। शेयर ड्राइव पे या वन ड्राइव ऑप्शंस होते हैं, वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में होता है, और गूगल ड्राइव गूगल पे होता है। ये कॉमन ड्राइव है जिसके ऊपर आप एक्सेस दे सकते हो, और डिफरेंट यूजर्स एट अ सेम टाइम, मल्टीपल यूजर्स एट अ सिंगल टाइम उस सेम शीट को यूज कर सकते हैं, और तमाम एंट्रीज के ऊपर लाइव हो रही होती हैं। तो जो इनके पास एडमिन पावर है, एडमिन राइट्स है, वो उसको व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं।
गूगल शीट्स में और माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स में और एक्सेल, जो ऑनलाइन एक्सेल है उसमें तो इतनी बेहतरीन चीज है कि अगर मैंने किसी को राइट दिया है और सामने वाला बंदा कोई टाइप कर रहा है, तो उसकी जिस ईमेल आईडी से वो लॉगिन है वहां पे वो सर्कल बन के लिखी भी आ जाती है कि दिस पर्सन इज डूइंग समथिंग। तो ये इसलिए भी है कि ऐसा ना हो कि आप भी रो नंबर 1 में एंट्री कर रहे हो, वो सामने वाला भी रो 1 में एंट्री कर रहा हो। तो आपको ऊपर टाइटल आ जाते हैं कि कितने लोग एट अ टाइम उसमें काम कर रहे हैं। सही है। फिर एक्सेल में हमारे पास ऑप्शंस होते हैं प्राइवेट टेबल्स के, बोर्ड्स के, सारी चीजों के। जब ये शुरू हुई, कागज का काम शुरू हुआ, एक्सेल पे आया, एक्सेल से वैलिडेशन टूल्स बनी, फिर शेयरिंग ऑप्शंस बने, फिर एनालिसिस हुई, और फिर एक डैशबोर्ड क्रिएट हो गया जो स्टैंडर्डाइज होता है। यहाँ ये सारा प्रोसेस जो है ना, जब आप सिस्टम कंप्यूटर पे आ गए तो ये डिजिटल प्रोसेस है। ये 5 रोड मैप स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते रहेंगे तो आप एक हॉस्पिटल वाइड टेम्पलेट पे खड़े हो जाएंगे आके, और देर इज नो रॉकेट साइंस इन इट। सही है। मैं आपको इसके ऑप्शन बताता हूँ। आप एक अदर चैट जीपीटी पे लिखे जी मुझे इन पेशेंट एडमिशन ट्रैकर बनाना है, आपसे वो कुछ सवाल पूछना शुरू होगा, और कुछ सवाल के बाद आप उसको बताएं कि जी मुझे एक्सेल में चाहिए, फॉर्मूलोज के साथ चाहिए, डैशबोर्ड भी चाहिए, ये आप अपनी सारी रिक्वायरमेंट लेके वो आपको एक रेडीमेड फाइल बना के दे देगा। स्टार्ट यूजिंग दैट रेडीमेड फाइल। आप उस रेडीमेड फाइल को थोड़ा सा ट्वीक कर लें अपने हिसाब से अगर चाहते हैं तो, बट वो एक जेनेरिक फाइल आपको, जो डेटा आप उसको देंगे, जो आप उसको प्रॉम्प्ट बताएंगे, वो बना देगा। यूज दैट, दैट इज ऑल्सो डिजिटल फॉर्मेट। सही है। अब आप ये देखें, ये फुट स्टेप इमेज है। पेपर से एक्सेल, एक्सेल से टेम्पलेट, टेम्पलेट से इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड, और फाइनली डिजिटल मेडिकल रिकॉर्ड। हैंड रिटन नोट से आप जाते हैं स्मार्ट डैशबोर्ड की तरफ। तो वो कहते हैं ना, 1000 माइल्स ऑफ जर्नी स्टार्ट विद अ सिंगल स्टेप। हमने अपनी पहली क्लास में भी कहा था कि ये हम बड़ी अ, अच्छी जर्नी ले लेके चले हैं। तो हर पहला कदम थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हमें आगे बढ़ना चाहिए। सही है। तो ये जो चीजें हैं, ये हम कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये जीरो कॉस्ट मॉडल्स हैं। आज आपके पास फ्री एएमआर टूल्स भी हैं, लेकिन ओपन एमआरआई से आप ऑनलाइन सर्च करेंगे मिल जाएगा, भामिनी है, वो आपको ऑनलाइन गूगल पे सर्च करें आपको मिलेगा। आप डैशबोर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं, आपके पास डिफरेंट फ्री डैशबोर्ड्स मौजूद हैं ऑनलाइन, जिसके ऊपर आप अपना डेटा डाल के डैशबोर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। पावर बीआई की फ्री एक्सेल यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं, आप उसको देख के सीख सकते हैं। फॉर डैशबोर्ड एनालिसिस, फॉर वॉल्यूम एनालिसिस, फॉर ट्रेंड एनालिसिस। ये वो सारी चीजें हैं जो आपका पेपर वाला काम खत्म करके डिजिटलाइज में आपको ले आएगा। सही है। अब फॉर एग्जांपल एक मिसाल, एक एग्जांपल हमने यहाँ पे दी है, ये बनाया है, और ये जिना हॉस्पिटल लाहौर में इम्प्लीमेंट भी हुआ। एक्सेल बेस्ड पेशेंट ट्रैकर, आपने लिखा जी मेडिकल रिकॉर्ड नंबर, नाम, डायग्नोसिस, कंसल्टेंट, एडमिशन, डिस्चार्ज के डेट, टाइम, प्रोसीजर, उसके आउटकम। आपने इसके ड्रॉप डाउन मेन्यूज बना दिए, कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा दी, ऑटो कैलकुलेशन ऑफ लेंथ ऑफ स्टेज लगा दिए। ये एक एक्सेल के ऑनलाइन ट्रैकर बन गया। ये काम जिना अस्पताल लाहौर ने किया, और वो बताते हैं कि जी 42% से लेके हम 12% पे आ गए नीचे, मिसिंग डिस्चार्जेस के ऊपर। 6 महीने में हमने ये प्रोग्रेस की, और ये PHFMC पायलट 2023 में रिपोर्ट भी हुई हुई है चीज। अब बेसिकली आपके पास कुछ कॉजेज हैं यहाँ पे, जो हम कल बात कर चुके हैं। रॉन्ग रॉन्ग डोजेज की, लैब मिस हो गई, रॉन्ग पेशेंट, डिलेड डिस्चार्ज, ये हम सारी बात कर चुके हैं। अब इनके कॉजेज क्या होते हैं मैनुअल डॉक्यूमेंटेशन में, हैंड रिटन डॉक्यूमेंट। इलेजिबल हैंड राइटिंग, आपका डोज मिस हो गया, आपको नहीं समझ में आया उसने क्या लिखा है। आपकी रिपोर्ट मिसप्लेस हो गई, जो आपने कागज अटैच किया था वो सीबीसी की रिपोर्ट खो गई। या आपने जो फाइल पे लिखा, आपने लिखना था 12.1 का एचबी, आपने गलती से 2.1 लिख दिया। सही है। मिस हो गई। रॉन्ग पेशेंट, आपने वो दो अहमद अली का केस हमने कल डिस्कस किया था, दो अहमद अली का अगर एमआर नंबर उस पर ना लिखा हो फाइल पे, तो वो दो, एक का कागज दूसरे में चला जाएगा, और आपके चीजें खराब होना शुरू हो जाएंगी। डिलेड डिस्चार्जेस है क्योंकि ऑडिट ट्रायल कोई नहीं होता, टाइम स्टैम्पिंग एंट्रीज नहीं है आपके पास, तो आपके डिले आ रहे हैं। अब डिजिटल का क्या सोल्यूशन है। रॉन्ग डोज है, आप लिखते हैं टाइप्ड फॉर्मेट में लिखते हैं। सही है। आपके पास ड्रॉप डाउन मेन्यूज में सारी दवाइयां मौजूद है, उसमें से आप सेलेक्ट कर लेते हैं। सही है। आपके पास लैब के साथ, और आपके साथ वार्ड में आपका एक शेयर फोल्डर बन जाता है, उसके अंदर लैब अपनी रिपोर्टिंग कर देता है एक पर्टिकुलर एक्सेल के फॉर्मेट पे। वहां से वो रिपोर्ट आप व्यू कर लेते हैं, तो अब आपसे मिस नहीं होगी। सही है।
यूनिक, हर मरीज का एक नया एमआर नंबर जनरेट होना चाहिए, नया रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। ये आईपीएसजी की गाइडलाइंस में भी है। टाइम स्टैम्प एंट्री, ये सारी चीजें डिजिटलाइज सोल्यूशन है। सही है। अब ये कहता है कि एरर हाइड इन साइलेंस, डॉक्यूमेंटेशन गिव्स देम अ वॉइस। जो गलतियां होती है ना वो साइलेंट मोड में होती हैं, और जो डॉक्यूमेंटेशन होती है ना वो उनको आवाज दे देती हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को आवाज नहीं आ रही थी शायद। अब ऑडिबल है आवाज? जी सर, कोई थोड़ा मेरे कनेक्शन का इशू था गालिबन। अच्छा। वो ठीक है, आपकी अच्छा। आवाज़ आ रही है सर। ओके। सही। अब हम यहाँ बताते हैं बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल रिकॉर्ड्स। हमारे पास डिजिटल रिकॉर्ड्स के बेनिफिट्स क्या क्या हैं? आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती, बेहतरीन हो जाती है, आपकी लेजिबिलिटी इंप्रूव हो जाती है, नंबर वन। नंबर टू, डेटा ड्रिवन डिसीजंस, जिसके ऊपर हमने बहुत बात की। और आगे हमारे पास एक बहुत डिटेल टॉपिक है जिसके ऊपर हम डेटा पे बात करेंगे, और वहां पे हम यही बात करेंगे कि हम जी डेटा को क्यों कैप्चर करते हैं, डेटा से हम क्या देखते हैं, हम डेटा के बेसिस पे फोरकास्टिंग्स करते हैं, हम डेटा के बेसिस पे बजटिंग करते हैं, हम ये सारे काम कर रहे होते हैं। सही है। तो डेटा ड्रिवन डिसीजंस आपको हेल्प करते हैं, डिजिटल रिकॉर्ड्स आपको करता है। डुप्लीकेशन बहुत कम हो जाती है या ना होने के बराबर हो जाती है। आपके हैंडओवर्स को फैसिलिटेट करता है, क्योंकि फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंटेशन है, स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंटेशन है, इजी हैंडओवर है। फास्टर ऑडिट्स करता है और रिपोर्टिंग उसकी फास्टर हो जाती है। सही है। अब एक्यूरेसी की बात करें अगर, तो WHO डिजिटल स्ट्रेटेजी 2025 2020 टू 25 एम्फसाइज दैट डिजिटल रिकॉर्ड्स इंप्रूव डेटा कंप्लीटनेस एंड पेशेंट सेफ्टी। ये रेफरेंस है। DHR के बेसिस पे एरर एलिमिनेट हो गए, क्योंकि जो हैंड राइटिंग अनक्लियर थी या मिसिंग एंट्रीज थी, क्योंकि अब वो नहीं है, आप डिजिटलाइज हैं, तो आपके एरर एलिमिनेट हो जाते हैं। सही है। ट्रांसक्रिप्शन मिस्टेक्स आपकी बहुत कम हो जाती हैं। ये रेफरेंस आर्टिकल मौजूद है, आप उसको रेफरेंस देख सकते हैं यहाँ से। डेटा ड्रिवन डिसीजन, इंडस हॉस्पिटल नेट हेल्थ नेटवर्क डेटा मॉनिटरिंग यूनिट, EMR लिंक डैशबोर्ड्स टू मॉनिटर पेशेंट फ्लो एंड सर्विस वॉल्यूम ट्रेंड। ये जो एग्जांपल यहाँ पे कोड की हुई है, इनेबल डेटा ड्रिवन डिसीजन, आई एम वेरी मतलब प्राउड टू से दैट कि ये जितना भी डैशबोर्ड ट्रेंडिंग हो रही है, ये सारी चीजें, इसका मैं की मेंबर हूँ और मैं DMU को लीड करता हूँ इंडस हॉस्पिटल में। और हम ये काम करते हैं, हमारे डैशबोर्ड्स हमारे एडमिशन्स को, डिस्चार्जेस को, मेडिकेशंस को, हर हम बहुत माइनर ब्रेकअप्स तक वो काम करते हैं। सही है। क्लिनिकल ऑपरेशंस की जो टीम है हमारी, जिसके अंदर हमारी तमाम एरिया मैनेजर्स हैं, सर्विस लाइन मैनेजर्स हैं, जो हमारे हैं, वो इसमें होते हैं, और वो सारा काम ये करते हैं डेटा का। सही है। डुप्लीकेशन आपकी खत्म हो जाती है, रीवर्किंग आपकी नहीं होती। आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल की एग्जांपल कोट हुई भी है, रिड्यूस रिपोर्टेड लैब रिक्वेस्ट बाय 30%। सही है। तो ये सारी चीजें डेटा से ही आती हैं, ये डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड से या डिजिटल फॉर्मेट्स में आती हैं। सही है। कंटिन्यूटी ऑफ केयर इंश्योर्ड व्हेन ऑल नोट्स आर एक्सेसिबल इंस्टेंटली, हैंडओवर्स की बात हो रही है। सही है। कंटिन्यूटी ऑफ केयर है, अब जब आप शिफ्ट चेंज होती है, तो आपको जो पीछे स्ट्रक्चर्ड तरीके से जो चीज लिखी हुई थी वर्बल, आपको ब्रीफिंग्स की डिपेंडेंसी नहीं है अब। आपने पीछे सिस्टम खोला, देखा कि क्या 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 हिस्ट्री थी, क्या लगा, क्या मिला, क्या मेडिकेशन थी, क्या इवेंट्स हुए, सारी चीजें आपके सामने आ गई। फास्ट ट्रैक हैंडओवर्स होते हैं उसमें। सही है। ऑडिट्स को बिल्कुल ट्रायल करती है। दोबारा इंडस हॉस्पिटल की यहाँ पे एक एग्जांपल है। सही है। क्लिनिकल ऑडिट यूनिट है यहाँ पे एक, जो मंथली सर्विस रिपोर्ट जनरेट करता है। और ये JCIA कंप्लायंस और सारी चीज़ें होती हैं इसमें, इन्फेक्शन रेट्स हैं, पेशेंट सेफ्टी डेटा है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल मैं आपको बता दूं, आगा खान डिजिटल ट्रांजैक्शन 2022 बता रहा है कि 40% आपकी जो है मेडिकेशन एरर्स डाउन हुए, डिस्चार्ज टाइम 22% से रिड्यूस हुआ, और मिसिंग नोट 60% से रिड्यूस हुए। ये पेशेंट सेफ्टी एनुअल रिपोर्ट 2022 में रिपोर्ट हुई भी चीजें हैं। तो दिस मीन्स कि हाँ, ये एक बहुत जरूरी, अहम
और मैं ये कहता हूँ कि मैंडेटरी हिस्सा है कि आप अब दिस इज द हाई टाइम, क्योंकि अब एआई का दौर है। सही है। हम वैसे भी थोड़ा पीछे रहते हैं, हम एआई के दौर में हैं। अब हमें अपनी चीजों को स्टैंडर्डाइज स्ट्रक्चर मैनर में लेके आना जरूरी है। ये कंटिन्यूटी ऑफ केयर भी है, ये स्ट्रेस मैनेजमेंट भी आप इससे कर सकते हैं। आपका एम्प्लॉय का बर्नआउट रिड्यूस होता है इससे। आपकी पेशेंट सेंटर्ड केयर अप्रोच की तरफ आप जाते हैं, क्योंकि आपके पास स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में चीजें मिलना शुरू हो जाती हैं आपको। कॉरपोरेट कि हम हर दफा एक बात करते हैं, कॉर्पोरेट एनालॉजी क्या है। बैंक्स में क्या था? बैंक्स में सबसे पहले एक्सेल स्प्रेडशीट्स यूज शुरू होना शुरू हुई। एक्सेल के ऊपर सबसे पहले बैंक में एक लिनक्स का सॉफ्टवेयर आता था। सही है। पहले जीडब्ल्यू बेसिक आता था, फिर लिनक्स आता था, पहले उसके ऊपर इनकी एंट्रीज होती थी, फिर एक्सेल फॉर्मेट्स पे होना शुरू हुई। अब कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर हैं, और हम हर दूसरा बंदा बैंकिंग सॉफ्टवेयर अपने मोबाइल से और अपनी सारी चीजों से यूज कर रहा होता है। सही है। तो दिस इज डिजिटलाइज ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद अगर हम एयरलाइंस की बात करें तो बुकिंग लॉग्स थे वहां पे, जो मैन्युअल बुकिंग लॉग्स होते थे। अब आपके पास ऑनलाइन पोर्टल्स मौजूद हैं, आप घर बैठे बैठे चीप टिकट बुक करा लें। आपके पास वेराइटी ऑफ ऑप्शंस वो दिखा देता है। सही है। इसके बाद आप आ जाएं हॉस्पिटल्स में। हॉस्पिटल में रजिस्टर्स होते हैं, हॉस्पिटल में मैन्युअल रिकॉर्ड्स होते हैं, उसको कन्वर्ट अब हो रहे हैं डैशबोर्ड्स की तरफ। सही है। सत्या नडेला जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, वो कहते हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट अ टेक्नोलॉजी शिफ्ट, इट इज अ माइंडसेट शिफ्ट। टेक्नोलॉजी नहीं है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी का शिफ्ट नहीं है कि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, तरीका कार चेंज हो चुका है। ये मेरी अपने दिमाग का एक जो पैटर्न है उसको शिफ्ट करना है। वो जो हमने पहले बात की कि मुझे कंफर्ट जोन से निकल के अपने ग्रोथ जोन में आने के लिए अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। तो ये नडेला का भी पॉइंट यही है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना, वो आपके माइंडसेट चेंज होने से आती है। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन में, अपनी सिमिलैरिटीज में, अपनी फेमिलैरिटीज प्रोसीजर्स में रहेंगे, तो आप लर्निंग इनिशिएटिव नहीं ले सकते, आप इनोवेशन और क्रिएशन की तरफ नहीं जा सकते। अब पेपर टू डिजिटल ट्रांजिशन मैट्रिक्स है। सही है। अब फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि जी पेपर पे एडमिशन रजिस्टर बना हुआ है, डिजिटली क्या होगा, एक्सेल की ट्रैकर शीट बना लें। टूल क्या है, एक्सेल। इसके बाद वर्ड के नोट्स क्या है, आप स्ट्रक्चर टेबल डेवलप कर लें। टूल क्या है, वर्ड। हैंड ओवर लिस्ट है, शेयर ट्रैकर बनाने गूगल शीट्स पे आ जाए। मोटालिटी लॉग है, या आपका ये जो मोटालिटी ऑडिट आप कहते हैं, आप उसको डैशबोर्ड पे क्रिएट करके पावर बीआई पे डैशबोर्ड दिखा दें कि जी आपके वार्ड में 300 मरीज दाखिल हुए, उसमें से 4 एक्सपायर हुए, 4 में से आप एक्सपेक्टेड कितने थे, अनएक्सपेक्टेड कितने थे, एडवर्स एक्सपायरीज जो व्हाट्स एवर आपके जो ब्रेकअप्स हैं, यू कैन क्रिएट अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर मोर्टेलिटीज। और एक बेहतरीन तरीके से एक कलरफुल डैशबोर्ड आपको नजर आ जाएगा। ये सारे वो टूल्स बताए जा रहे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, इस पे कोई पैसे नहीं है। इन टूल्स के ऊपर प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स, आपको ऑनलाइन बहुत सारे रेफरेंसेस मिल जाएंगे जो प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स हैं। आप उसको यूज करना शुरू कर दें, आप उसको इम्प्लीमेंट कराना शुरू कर दें, आपको चेंजेस बाकायदा तौर पे नजर आना शुरू होंगी, आपको एरर्स रिड्यूस होते हुए नजर आएंगे, आपको गैप्स रिड्यूस होते हुए नजर आएंगे। सही है। आपको एग्जैक्ट एग्जैक्ट टाइम स्टैंपिंग डेटा मिलना शुरू हो जाएंगे, तो आपके डिसीजन अच्छे हो जाएंगे वहां पे। अब जो कॉमन एरर है जो डिजिटलाइजेशन की वजह से सेव हो जाते हैं, प्रिस्क्रिप्शन है, मिस रीड हैंडराइटिंग, टिपिकल एरर, हाथ से लिखा हुआ नहीं समझ में आया। डिजिटली क्या है, टाइप टेम्पलेट से आपके टेम्पलेट पे आपने अपना प्रिस्क्रिप्शन डाल दिया। राउंड की अपडेट्स है। सही है। मिसिंग अपडेट आपने राउंड करते रहे और आप भूल गए। डिजिटली आप हैंडओवर करते हुए, या आपको हैंडओवर जब मिला एक शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट को, उसने बताया आपको जी 4 चीजें, आपने 2 लिखी और आपको एक याद रह गई और एक आप भूल गए। अगर डिजिटल होगा, कोई सॉफ्टवेयर पे हो रहा होगा, कोई टूल पे हो रहा होगा, तो आप भूलेंगे नहीं। आपके पास ऑप्शन है रिट्रीव करने का, देखने का, उसको सर्च करने का, उसको पढ़ने का, उससे पिछले रिकॉर्ड को भी देखने का। तो कंट्रोल डेवलप रहता है। सही है। डिस्चार्जेस में एक हमने समरी बनाई भी है, एक पैटर्न बनाया हुआ है हमने, वहां से जी कॉपी पेस्ट कर दिया, मतलब याद हो जाती है ना बहुत सारी चीजें, लिखते 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 लिखते। ऑटोमेटेड समरीज की तरफ जाना चाहिए हमें, कि जो आपने हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस डाली हुई है, जो आपने इन पेशेंट के अंदर
कोर्स ऑफ स्टे के अंदर चीजें डाली हुई, ऑटोमेटेड वो समरी जनरेट कर दे। सही है। रिपोर्टिंग आप कर रहे हैं जी मैन्युअली, रजिस्टर खोल के गिनती कर रहे हैं कि आज इतने मरीज दाखिल कर दिया, आज इतने इसी इसको अगर आप एक्सेल पे लेके आए तो एक्सेल से पाइवट टेबल्स के थ्रू, पाइवट समरीज के थ्रू आप एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में टेबल देख सकते हैं। डायरेक्ट आपके इतने एडमिशन, इतनी सारी चीजें, ये सारी चीजें, ये सब कुछ एक्सेल पे हो सकता है। अब हम यहाँ बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है आज के डिजिटलाइजेशन मॉडल पे, डिजिटलाइजेशन मॉडल के ऊपर, कि हम क्योंकि एक रिसोर्स लिमिटेड सेटिंग में बैठे हुए हैं। सही है, हम लो मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, हम पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, तो हम अपने आपको कैसे यूज टू कर सकते हैं इन चीजों के। अब आ जाए आप डेटा कलेक्शन, पहला स्टेप डेटा एंट्री, बेसिक पेशेंट डेटा, एडमिशन का डेटा, डिस्चार्ज का डेटा, पेशेंट का सेंसस, पेशेंट का वॉल्यूम। सबसे लो कॉस्ट ऑप्शन क्या है? एक्सेल, गूगल शीट, लाइबर ऑफिस, कैल्क और ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है कूबो टूल बॉक्स। ये कूबो टूल बॉक्स एक्सेल के साथ भी ऐड ऑन हो जाता है। सही है। DHSI टू ट्रैकर, WHO और MOH पाकिस्तान की शराकत से बना हुआ है। सही है। इसमें से जैसे ट्रैकर वगैरह के कुछ चार्जेस हैं, बट एक्सेल की कूबो टूल बॉक्स की इनकी कोई चार्जेस नहीं है। समझ में क्या आता है, मिलता क्या है आपको, बेनिफिट्स क्या होते हैं इससे? सिंपल स्टार्ट है। सेंट्रली आप सारी चीजें एक जगह देख सकते हैं, और बहुत मिनिमम ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट इसके अंदर को आपको कोई रॉकेट साइंस या कोई आपको साइंटिफिक मेथोडोलॉजी समझने की जरूरत नहीं है, IT समझने की जरूरत नहीं है। ये बहुत बेसिक टूल है। सही है। इसके बाद आपने अपने फॉर्म्स को, अपने हैंडओवर्स को, नर्सिंग हैंडओवर, फिजिशियन हैंडओवर, कंसेंट फॉर्म, डेली चेकलिस्ट को आपने डिजिटलाइज किया। उसके लिए आपके पास लो कॉस्ट ऑप्शन, फ्री ऑप्शन में माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स का ऑप्शन मौजूद है, गूगल फॉर्म का ऑप्शन मौजूद है। सही है। मोबाइल बेस्ड डेटा कैप्चर एप्स हैं जैसे ODK कलेक्ट है। ये सारी चीजें हैं। इससे क्या होगा? हैंड रिटन नोट्स एलिमिनेट, खत्म। अकाउंटेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि आप टाइप इन कर रहे होंगे, आप टाइप इन कर रहे होंगे तो रिकॉर्ड सेव रहेगा। सही है। आप गलत टाइम में टाइप इन कर रहे हो, अगर आपका सिस्टम, आपने अपना गूगल फॉर्म और माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म इतना स्मार्ट बनाया हुआ है, तो वो आपको प्रॉम्प्ट करके रोकेगा भी कि ये गलत है। फॉर एग्जाम्पल, आपके मरीज का मेडिकल रिकॉर्ड नंबर 4 डिजिट का है, आपने वहां पे फील्ड पे लॉक लगा दिया कि जी लेस देन 4 होगा तो एक्सेप्ट नहीं करना, 4 से नीचे हो या ऊपर हो एक्सेप्ट नहीं करना। अब वो आप 5 नंबर डाल दें, 1 2 3 4 5, वो बोलेगा जी रॉन्ग एंट्री। आप डाल दें 1 2 3, वो बोलेगा रॉन्ग एंट्री। आप डालें 1 2 3 4, वो बोलेगा सही, ओके। हाँ, इसमें ये हो सकता है कि वो 1 2 3 4 ना हो, 1 2 4 3 हो। टाइपो एरर यहाँ पे भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि रिकॉर्डेड डेटा होगा विद टाइम स्टैम्प, विद द पर्सन नेम, तो आपको पता होगा कि ये गलती कहाँ से हुई और गलती सुधर जाएगी। पेशेंट रिकॉर्ड है, जैसे OPD का रिकॉर्ड है, इन पेशेंट की डॉक्यूमेंटेशन है, लैब्स हैं। ये ओपन MRS है, ग्लोबल ओपन सोर्स EMR सॉफ्टवेयर है, बामनी है, हेल्थ है। ये सारे ओपन सॉफ्टवेयर हैं, और इनकी इनिशियल कॉस्ट जो है वो 10,000 से 50,000 रुपये तक की है, और आप परचेज करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कुछ ट्रायल वर्जन्स फ्री होते हैं इनके, आप देख सकते हैं। सही है। पावर BI की अभी हमने बात की। आप डेटा विजुअलाइजेशन करते हैं, उसके बेसिस पे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स आप क्रिएट करते हैं, अपने डैशबोर्ड्स को, अपनी रिपोर्ट्स के बेसिस पे ट्रेंड एनालिसिस करते हैं। पावर BI है, गूगल डेटा स्टूडियो है, ये दोनों फ्री हैं। सही है। और आप इसको अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं, और लीडरशिप के लिए बहुत बेहतरीन डिसीजंस यहाँ से डराइव होते हैं, और इसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं। स्टाफ कम्युनिकेशन के लिए या वर्क फ्लो के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का ग्रुप है, स्लैक एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टाइप का सॉफ्टवेयर है, ट्रेलो है, नोशन है। ये सारे वर्क फ्लो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हैं जो फ्री हैं। आप इसके ऊपर डालें, टाइमलाइंस डालें, चीजें डालें, वो आपको प्रॉम्प्ट ही करेगा। जिसके लिए आपने डाली है उसके ईमेल एड्रेस में वो मैसेज भी भेजेगा, सब कुछ करेगा। कोऑर्डिनेशन बढ़ जाती है। सही है। इसके लिए आपको कोई हाई फाई सिस्टम लगाने की जरूरत नहीं है, आपके अपने मोबाइल फोन से ये सारे काम हो सकते हैं। इसके बाद आपके पास, आप थोड़ा सा आप आगे आए तो आपके पास क्लाउड एंड बैकअप सॉल्यूशंस हैं। फाइल शेयरिंग करना, या आपके पास जो डेटा है वो आप गूगल ड्राइव पे डाल दें, 15 GB फ्री है, 15 GB के ऊपर पैसे हैं। ड्रॉप बॉक्स बेसिक है, 2 GB फ्री है। सही है। इसके अलावा वन ड्राइव है, वो भी ऑप्शन है। सही है। तो ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हैं, जो आपका रिकॉर्ड सेव रहेगा और एनी पॉइंट इन टाइम रिट्रीव हो सकता है।
स्टेप वाइज ही हमारे स्केलिंग की बात करें तो अब आहिस्ते आहिस्ते जब आपने नर्सिंग के लिए कुछ बना लिया, आपने फार्मेसी का कुछ बना लिया, आपने रेडियोलॉजी के लिए कुछ बना ली चीजें, तो अब आप इनको इंटीग्रेट कर दे रहे हैं। इंटीग्रेट कर लें, इंटीग्रेट करने के बाद आप उसको बेहतर करें। सही है। आप फाइनेंस से इंटीग्रेट करते हैं, बिलिंग से इंटीग्रेट करते हैं, जिसके पास फाइनेंस बिलिंग नहीं है तो वो आपस में इन सारे सिस्टम्स को बात करा ले, तो एक वन कंबाइंड सिंगल मॉड्यूल खड़ा हो जाएगा। सही है। आपकी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो जो आपने की है, जो आपने इन्वेस्टमेंट की है इसके ऊपर, टाइम की है, तो पैसों की, उसका आपको रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा इस इंटीग्रेशन मॉडल के बाद। सही है जी। लोकल एग्जांपल्स बता देता हूँ। इंडस हेल्थ नेटवर्क एक्सेल से स्टार्ट हुआ, पावर बीआई पे आया, और अब हेल्थ इंफॉर्मेशन टू डैशबोर्ड इंटीग्रेशन सिस्टम चला रहा है। मैन्युअल रिपोर्टिंग हमारी 80% से भी कम हो गई है। आई वुड से इट इज लाइक अराउंड मोर देन 95%। हम मैन्युअल रिपोर्टिंग नहीं करते किसी चीज की। आगा खान ने फेस ट्रांजिशन किया, ईएमआर फार्मेसी से स्टार्ट किया, डिस्चार्ज समरी से। मेडिकेशन एरर 40% से डाउन हुए, डिस्चार्ज समरी 22% इन टाइम होना शुरू हुई, डाउन हो गई, मतलब जो डिलेड डिस्चार्जेस है वो कम हो गए। जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर जेपीएमसी, इन्होंने DHSI 2 का पायलट किया है, और फॉर इन पेशेंट डिपार्टमेंट अब रियल बेड सेंसेस जो है वो विजिबल होते हैं एडमिट्स को। लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ने गूगल फॉर्म स्टार्ट किया नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन के लिए। सही है। आपकी कंप्लाइंस चेक हो गई, आपके स्टैंडर्ड चेक हो गए, आपकी लेजिबिलिटी चेक हो गई, और ये सारे काम 2 महीने में बेहतर होना शुरू हो गए। रोड मैप क्या है? रोड मैप ये है कि जी आप अपने हैंड रिटन डॉक्यूमेंट को एक्सेल या गूगल शीट्स पे कन्वर्ट करें, डिजिटल हैंडओवर्स फॉर्म्स क्रिएट करें, पीडीएफ चेकलिस्ट क्रिएट करें। सही है। और इसके बाद आप ओपन सोर्स जो ईएमआर के प्रोजेक्ट्स हैं, ये सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करें। आप डैशबोर्ड कर क्रिएट कर लें अपने। ये 6 महीने की तकलीफ दे अमल है, लेकिन आप एक जगह पे आके स्टैंडर्ड तरीके से खड़े होंगे, और 6 महीने बाद डेफिनेटली आई कैन से दिस, क्योंकि मैं डेटा से रिलेटेड आदमी हूं और मैं डेटा देखता हूं और डेटा पे काम करता हूं, मैं कह सकता हूं कि आपके डिसीजंस, आपकी प्लानिंग, आपकी केस मिक्स वैरायटी, आपकी सारी चीजें आपके सामने वाजे होंगी, और इम्प्रोवाइजेशन प्लान आपको नजर आ रहा होगा कि कहाँ कहाँ किस किस एरिया में, किस किस रीजन में, किस किस यूनिट में क्या गैप्स हैं जिनको हम ओवरकम कर सकते हैं। अब बात यहाँ पे यही है जी कि जी ये चार्ल्स डार्विन है, वो कहते हैं कि जी स्ट्रॉन्गेस्ट वो नहीं है जो सरवाइव कर गया, स्ट्रॉन्गेस्ट वो है जो चेंज के साथ चेंज हुआ। सही है। तो हमारा जो गोल होना चाहिए ना, वो ये नहीं कि हम 100% परफेक्शन हो, हमारा गोल हो हम अडॉप्ट करें चीजों को। सही है। डिजिटली रेडी हॉस्पिटल कैन इवॉल्व इनटू एन EMR रेडी वन। मतलब डिजिटल रेडी हॉस्पिटल वही सारी चीजें हैं जो अभी आपको पीछे बताई गई। एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज करें, गूगल शीट्स का यूज करें, गूगल फॉर्म्स का यूज करें, या आप डिजिटलाइज कर रहे हैं अपने आप को छोटे छोटे यूनिट्स में, छोटे एक ही वार्ड में। फॉर एग्जांपल एक मेडिसिन का इनपेशेंट का वार्ड है ना, उसके अंदर आपके पास 4 स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं। फिजिशियन है, नर्सिंग है, वहां की एडमिनिस्ट्रेशन है, और वहां का सपोर्ट स्टाफ है। सही है। सपोर्ट टीम है, सपोर्ट टीम के अंदर फार्मेसी है, लैब है, सारी चीजें। आप सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग हैंडओवर को लेके आ जाए डॉक्यूमेंटेशन पे, आप सिर्फ मॉर्निंग राउंड को स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट पे लेके आ जाएं। ये भी बहुत बड़ी चीज है ना। आप सिर्फ इन्वेस्टिगेशंस को एक एक्सेल टेम्पलेट पे लाएं कि जी पेशेंट के स्टे में जितनी इन्वेस्टिगेशन हुई है ना, वो मुझे डेट वाइज और पैरामीटर वाइज एक साथ दिखनी चाहिए। आप स्टार्ट करें, आपको चेंजेस नजर आएंगे, आपको बेहतरीन चीजें नजर आएंगी। तो इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट टू सर्वाइव बट द मोस्ट अडेप्टेबल, द बट दोज मोस्ट अडेप्टेबल टू चेंज। सही है। तो हमें अडॉप्शन क्रिएट करनी है, हमें अपनी चेंज की तरफ आगे बढ़ना है। सही है। अब आप डिजिटल डिसिप्लिन ला कैसे सकते हैं? सवाल ये आता है कि जी हम तो आदत है, हम तो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में काम करते हैं, हमारे यहाँ तो लोगों का तरीकाकार ये है। तो ये एक फिलोसोफर साहब ने फरमाया है। तो अब डिजिटल डिसिप्लिन क्रिएट कैसे करते हैं उसकी बात करते हैं। आप एक यूनिट से, अभी मैंने कहा आप एक यूनिट से, एक डिपार्टमेंट से, एक सेक्शन से, एक टीम से शुरू करें। सही है। जूनियर स्टाफ से, जूनियर टीम से अपनी डेली की एंट्रीज करवाएं।
शुरू में गलत करेंगे, यूज टू, आहिस्ते आहिस्ते चीजों को यूज टू होंगे तो सही कर लेंगे। भाई ये वीकली रिव्यूज पे आए, आप सीनियर जो आपके फिजिशियन हैं उनको बोले वीकली रिव्यू करें, उसको उस डेटा को देखना शुरू करें, मंथली ऑडिट समरीज क्रिएट करना शुरू करें, कंटिन्यूस फीडबैक देना शुरू करें इन अ पॉजिटिव टोन, चीजें बेहतर होने जाएंगी। यही डिजिटल डिसिप्लिन का तरीका है, और इसी पाथवे पे ही आप ऊपर जा सकते हैं। ये एरो की आप डायरेक्शन देख रहे हैं, ये स्टार्टिंग फ्रॉम अ वेरी नैरो एंड थिन एंडेड चीज और ऊपर जाके ब्रॉडर होता रहा। सही है। इसको बना लगाने का, इस स्लाइड को दिखाने का मकसद ये है कि विजन्स ब्रॉड हो जाते हैं जब आप डिजिटलाइज होते हैं आपके पास। क्योंकि जब आप उस स्ट्रेस एनवायरनमेंट से बाहर आ जाते हैं ना, कि जी सुबह फला डॉक्टर साहब हैं, उनका नोट पढ़ना पड़ेगा यार, उनकी तो कागज लिखाई समझ में नहीं आती, वो एसोसिएट का ए लिखते हैं और आगे एक लाइन लाइन मारते हैं, ऊपर एक लाइन लगाते हैं, वो डी लगता है। उनकी किताब में वो एसोसिएट है, मेरी किताब में वो फिल इन द ब्लैंक है। तो हमें डिजिटल डिसिप्लिन क्रिएट करना होगा, अपनी टीम्स में क्रिएट करना होगा, अपने जूनियर टीम्स में, अपने जूनियर स्टाफ में क्रिएट करना होगा। इसको पार्ट बनाए अपने एकेडमिक्स का, अपने टीचिंग का, अपनी बेड साइड टीचिंग का, अफाका होगा इससे। अब बहुत सारे सवाल आते हैं, ये ढूंढ ढूंढ के मैंने लिखे आज। जी हमारे पास तो कंप्यूटर ही नहीं है, 4 आदमी है, एक कंप्यूटर है। एक से तो शुरू करो, एक्सक्यूज नहीं दो, आप इस एक से स्टार्ट करो। बहुत टाइम कंज्यूमिंग जॉब है, इतना कौन बैठ के लिखेगा, इतनी एंट्रीज कौन करेगा। तो आप उसको टाइम फ्रेम कर दें, लॉजिकल टाइम दें कि यार इतनी सी चीज करने में 2 मिनट लग सकते हैं, 4 मिनट लग सकते हैं, 5 मिनट लग सकते हैं। तो आप यूज कर लें, फिर दूसरा यूज कर लेगा, फिर तीसरा यूज कर लेगा। हमें तो आईटी आती ही नहीं है, तो किसने कहा आपको आईटी पढ़नी है। किसी ने ये तो नहीं कहा कि आप एमबीबीएस एफसीपीएस के बाद जाके एमएससी आईटी करके आ जाएं। भाई आप यूट्यूब देखें, एक्सेल सीख लें। 90% डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सेल है। एक्सेल अगर आपको 25% भी चलाने आ गई, तो आप समझ लें कि आप डैशबोर्ड के बहुत करीब करीब पहुंच जाएंगे। मतलब आप शायद डैशबोर्ड ना बना सके, लेकिन उस एक्सेल 25% एक्सेल के बेसिस पे आप जो हैं वो अच्छी चार्ट्स वाली, विजुअलाइजेशन वाली पावर पॉइंट की स्लाइड जरूर बना सकते हैं। सही है। स्टाफ तो कोऑपरेट ही नहीं करेगा, स्टाफ तो सुनेगा ही नहीं हमारी। वो कहेगा जी मैं तो फाइल ही भरता हूँ, आज से नहीं बचपन से भरता हूँ, अब क्यों बदलूं। ये तो इस डिवॉर्ट का कल्चर ही यही है। डिजिटल चैंपियंस सेरेमनी शुरू कर दें, आइडेंटिफाई करें लोगों को और पूरे वर्ल्ड के सामने प्रेस करें उसको। ये इंसान का एक फितरती अमल है कि जब दूसरे की तारीफ होती किसी चीज के लिए तो वो उस तरफ जाता है, वो अट्रैक्ट करती है उसको, अट्रैक्शन पैदा करें उसके अंदर। इससे आपकी डेटा कंप्लीटनेस मेजर होती है, आप टारगेट रखें 90% होना चाहिए। डिस्चार्ज फील्ड आपकी लेस देन 5% का टारगेट हो। डॉक्यूमेंटेशन टाइमलाइन क्या है कि 24 घंटे के अंदर अंदर हो जाए। आपका जितना स्टाफ है उसकी 80% और मोर की पार्टिसिपेशन। आप इंडिकेटर्स बनाएं और टारगेट क्रिएट करें। इंडिकेटर के बाद जब टारगेट क्रिएट करेंगे, जिन टारगेट को मीट कर रहा है उसको अप्रेस करें, उसको उसको अवार्ड्स दें उसको। कुछ नहीं है तो जरा सबको खड़ा रख के पहली तारीख को जरा जोरदार तालियां बजा दे और नाश्ता करवा दे उसको। लोगों के अंदर ये सेंस डेवलप होना शुरू हो जाएगा कि हमें इस तरफ जाना है। सही है। ये पाकिस्तान की रियलिटी है। ये ई हेल्थ विजन 2024 MOITT गोल क्या था, डिजिटल पेशेंट रिकॉर्ड इन ऑल DHQs। सही है। ये इनका गोल है। PHSMC पायलटिंग एक्सेल बेस्ड पेशेंट लॉग इन 20+ हॉस्पिटल्स, ये काम कर रहे हैं। केपी के सेहत कार्ड रिपोर्टिंग के लिए टोटल डिजिटल डैशबोर्ड यूज करता है, और बहुत अच्छी बात है। तो ये पाकिस्तान की रियलिटी, पाकिस्तान इज डूइंग अ ग्रेट वर्क। पाकिस्तान इज डूइंग अ ग्रेट वर्क ऑन ई सिस्टम्स। सही है। लेट्स नॉट बी द लास्ट टू अडॉप्ट। हमें शुरू कर देना चाहिए। हम बहुत पीछे हैं अभी, हमें शुरू कर देना चाहिए ताकि हम एक अडॉप्शन फॉर्मेट में आ जाएं। ये आखिरी स्लाइड है। डॉक्टर एरिक टोपॉल कहते हैं, इन हेल्थ केयर डेटा इज अ न्यू स्टेथिस्कोप। आप सबकी लिए प्राइम इंपॉर्टेंस चीज एक स्टेथिस्कोप होता है, और आजकल की हेल्थ केयर इंडस्ट्री में डेटा जो है ना, वो स्टेथिस्कोप का किरदार अदा करता है। सही है। द फ्यूचर इज ऑलरेडी हियर। इट्स जस्ट नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। हमें पता है कि दुनिया किस तरफ जा रही है, हमें पता है कि क्या करना है, बट हमने ना सोचा, ना हमें कभी इस तरह की रहनुमाई मिली। तो ये वो सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। सही है। यहाँ पे ये कागजी कार्रवाई वाली बात तो यहाँ पे हो जाती है खत्म। अब आपका ये फोरम जो है ये ओपन फॉर डिस्कशन है। आप इसमें जो पूछना चाहें, जैसे पूछना चाहें,
आप पूछें। और मैंने कोशिश की है कुछ डेवलप करने की, तो इंशाल्लाह ताला वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। और वो जो चीज़ है वो ये है कि जो हमारे, मैंने आपसे कहा ना कि अपना डिजिटल फॉर्मेट्स की बात की, मैंने आपसे कहा कि जी ये गूगल शीट्स यूज करें। तो मैंने एक इन पेशेंट ट्रैकर एक्सेल पे डेवलप किया, उसको मैं आपको साथ शेयर करता हूँ अभी। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं यहीं दिखा दूँ, तो हम उसको भी देखते हैं। और वरना मैं उसको ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। ये फाइल जरा खुल जाए फिर मैं आप लोगों को बताऊँ। यहाँ भी दिखा दें ताकि हमें थोड़ा सा उसके ऑपरेशन समझ आ जाए। जी हाँ, मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि फाइल यहाँ पे आ जाए जरा। स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी सर, स्क्रीन पे भी प्रेजेंटेशन नज़र आ रही है। अब नहीं, अच्छा, अब स्क्रीन प्रेजेंटेशन शेयरिंग नहीं नजर है। आ रही है। चलिए। ये आपको कुछ नजर आ रहा है सर? एक्सेल की कोई फाइल दिख रही है? जी सर, ये जी सर, अभी ये वो ड्राइव आपकी नज़र आ रही है जिसमें मुख्तलिफ फाइलें ये एक्सेल एक्स की पड़ी हुई हैं। जी जी। अच्छा, क्योंकि ये मेरे ख्याल से पता नहीं ये क्यों ड्राइव से डाउनलोड करके शेयर नहीं करने दे रहा मुझे यहाँ पे। मैं वही देख रहा हूँ कि इशू क्या है। ये फाइल आपको एक्सेल की नजर आना शुरू हो बताइएगा। जी सर, नज़र आ गई है सर, नजर आ- एक्सेल की फाइल नज़र आ अब देखें, ये एक बहुत ही बेसिक सी फाइल है, क्योंकि ये एडमिशन और डिस्चार्ज कंट्रोल फाइल कह लें, आप आउटकम कह लें। अब आपने यहाँ पे मेडिकल रिकॉर्ड नंबर लिख दिया, सही है, पेशेंट का नाम टाइप इन कर दिया, और आपने उसका वार्ड बता दिया, जी ये वार्ड है जहाँ पे वो एडमिट हुआ हुआ है, मेडिकल ए में, किस कंसल्टेंट के अंडर एडमिट हुआ है। आप देखें यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन मेन्यूज क्रिएट कर सकते हैं। अब ड्रॉप डाउन मेन्यूज क्रिएट करने के लिए बहुत ऑप्शंस हैं यहाँ पे, सही है। और आप यहाँ से एक्सेल में डिफरेंट ऑप्शंस के थ्रू जाके डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं। फिर आपने यहाँ पे डायग्नोसिस का ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाया, जिसमें आपने जितनी डायग्नोसिस है आपने लिख दी, सही है। फिर आपने डेट ऑफ एडमिशन के लिए यहाँ पे कैलेंडर इंसर्ट कर दें आप। डेट ऑफ डिस्चार्ज के लिए आप कैलेंडर इंसर्ट कर दें। डिस्चार्ज आउटकम्स जो हैं उसमें आपके आउटकम्स होंगे, डिस्चार्ज होगा, लामा होगा, एक्सपायर होगा। अब इसका ड्रॉप डाउन मेन्यू बना दें, सही है। इसके बेसिस पे आपने एक पूरी एंट्री कर ली पूरे महीने की। पूरे महीने की जब आप एंट्रीज करते रहेंगे और शीट को अपडेट करते रहेंगे, तो इस शीट से आपको बेसिक इंफॉर्मेशन क्या क्या सामने आई, मोटी मोटी, किस कंसल्टेंट के अंडर कितने बिल्कुल मरीज सर। एडमिट हो रहे हैं,
किस केस जी मिक्स सर। के साथ मरीज एडमिट हो रहे हैं। सही है, एक महीने में कितने एडमिट हुए, एक महीने में कितने डिस्चार्ज हुए, एक महीने में कितने डिस्चार्ज हुए, कितने एक्सपायर हुए, कितने लामा हो गए, और आपके अस्पताल का लेंथ ऑफ स्टे क्या था। ये सारी चीजें इस 10 कॉलम की शीट से आपको मिल जाएंगी। एग्री करते हैं इस बात से। जी सर बिल्कुल। सही है। एक मतलब ये डिफरेंट टूल्स हैं जो बिल्कुल बेसिक हैं, आप यूज कर सकते हैं। इस तरह की चीजें बहुत सारी हैं जो हम डेवलप कर सकते हैं बैठ के। अगर किसी को कोई चीज नहीं समझ में आ रही होती तो वो मशवरा ले लेता है, किसी और से पूछ लेता है और देख लेता है। सही है। अब अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल वर्ड राउंड का एक टेम्पलेट है, ये बेसिक टेम्पलेट है, वन वन लाइन के। मैं ऐसे ही अभी थोड़ा सा बैठा हुआ था तो मैंने लिख दिया। आपने अपना वार्ड लिख लिया, आपने डेट लिख ली, कंसल्टेंट का नाम लिख लिया, पेशेंट का नाम, एमआर आ गया, नाम आ गया, डायग्नोस की इश्यूज आ गए, आज का प्लान क्या है, रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर क्या, साइन ऑफ कर दिया। ये आपकी राउंड शीट है, कंप्लीट हो गई। ये वो राउंड शीट है जो आपको हैंड ओवर करनी थी। एक ने भरी, दूसरे को दे दी, डॉक्यूमेंटेड है। ये आप एक्सेल पे क्रिएट कर लें। सही है। ड्रॉप डाउन मेन्यूज के साथ क्रिएट कर लें। प्लान्स आपके सामने होंगे, सारी चीजें होंगी। सही है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आप आराम से बना सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से बन सकती हैं। तो ये है डिजिटलाइजेशन। आप वर्ड पे एंट्री करें, आप गूगल फॉर्म्स पे एंट्री करें। देखिए, मैं कहता हूं कि वर्ड से बेहतर है कि आप ऑनलाइन एक्सेल पे आए, आप गूगल फॉर्म्स पे आए, आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज कर, माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स यूज करें। ये वो सारी चीजें हैं जो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। और इसको कहीं कोई अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ पे यूट्यूब करें, उससे वो फला स्टेप आप उससे पूछे, आप कुछ ना करें, आप यूट्यूब भी छोड़ दें, आप चैट जीपीटी को लिखें कि जी मुझे उर्दू जबान में एक्सेल पे एक फाइल है, उसका फॉर्मूला लगाना है, डेट ऑफ एडमिशन और डेट ऑफ, मुझे उर्दू में फॉर्मूला लिख के दो और उर्दू में समझाओ स्टेप बाय स्टेप कि फॉर्मूला लिखना कैसे है, टाइप कैसे करना है। वो आपको एक एक स्टेप बताएगा कि आप अपना माउस पकड़ेंगे, माउस पकड़ के आप कॉलम पे जाएंगे, वहां राइट क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपका कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। ये फॉर्मूला ऐसे कंट्रोल सी दबा के कॉपी होगा, वहां लेके जाएंगे, कंट्रोल वी दबाइएगा, पेस्ट हो जाएगा। वो इतनी माइनर इन्फॉर्मेशन तक चीजें बताता है। तो स्टार्ट यूजिंग ऑल द, देखें, मैं कहता हूं, हमेशा एक बात कहता हूं और अपनी, हम किसी भी टॉक में बात कहता हूं कि चैट जीपीटी इज अ वेरी बेनिफिशियल थिंग, इट्स नॉट एन अब्यूज। द वे वी यूज इट वो क्रिएट करता है कि वो अब्यूज है या वो मेरे लिए बेनिफिट है। बनाने वाला तो इंसान ही है ना उसका, किसी ह्यूमन बीइंग ने तकलीफ दी है ना उस चीज को। तो वो जी ह्यूमन, सर। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया। अल्लाह ताला ने इंसान के दिमाग में जो जो चीजें, जो पावर्स डाली हैं, वो दुनिया ने साबित कर दी कि जी एक सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा इंसान काम कर सकता है। तो एआई डेवलप जो आई है, जो सॉफ्टवेयर बन रहे हैं एआई के, जो चीजें हो रही हैं, ये भी इंसान ही बना रहा है बैठ के। तो व्हाई नॉट यूज इट इन अ प्रॉपर वे टू लर्न समथिंग न्यू। आप अपने पूरे वार्ड का एनवायरनमेंट लिखे जी, मेरा 300 बिस्तर का अस्पताल है, मेरा 200 बिस्तर, मेरे 50 बेड का मेडिकल वार्ड है। उस 50 बेड में मेरे पास दो हाउस ऑफिसर मॉर्निंग में होते हैं, दो इवनिंग में होते हैं, दो नाइट में होते हैं। और उसके बाद मेरे पास जी फला फला नर्सेज होती हैं। और मेरे पास कोई एडमिन सपोर्ट नहीं है, लेकिन मुझे एक एडमिशन ट्रैकर शीट बनानी है। इस लो कॉस्ट रिसोर्स, लिमिटेड रिसोर्स के साथ मैं कैसे बना सकता हूँ जो इजी टू यूज हो, आपको वो डिजाइन करके दे देगा। तो ये है सारी चीजें। जी सर बिल्कुल। सर एक डिजिटलाइजेशन। जी सर। जी सर, ये जो आपने राउंड की शीट आपने दिखाई है, जी जी। इसमें अब एक पेशेंट के डिफरेंट पैरामीटर्स जो हैं वो डिस्कस हो रहे हैं, यानी कि 5-6 पैरामीटर्स एक पेशेंट के डिस्कस हो रहे हैं। तो अब वो वार्ड में अगर कोई 20 पेशेंट हैं तो एक शीट के ऊपर एक दिन का डाटा स्टोर हो सकता है। सर मैं यही कह रहा हूं, आप इसको एक शीट को आप बनाएं एक्सेल के ऊपर। जी सर एक्सेल बिल्कुल। पे जब आप अपने पैरामीटर्स को डिफाइन करेंगे तो वो बहुत कंसाइज होंगे। सही है। बेसिक इंफॉर्मेशन, जैसे जी आपने इन्वेस्टोग्राम का एक एक्सेल का चार्ट बनाया, उसमें आपने सिर्फ पेशेंट जी की जी। इन्वेस्टिगेशन डाल दी, रिजल्ट्स डाल दिए। हम्म वो हम्म। शेयर्ड फोल्डर होना चाहिए आपकी लैब के साथ, लैब उसकी एंट्री कर दे, आपको व्यू हो जाए। सही है।
अब आप उसको सिर्फ ठीक। जी। रेड फ्लैग कर दें कि कौन सी लैब खराब है, मैं रेड फ्लैग कर दूं। इन्वेस्टिगेशन की अलग शीट हो गई, वाइटल साइंस की अलग शीट हो गई, और पेशेंट हैंडिंग ओवर की अलग शीट हो गई। आपने तीनों शीटों को अलग अलग बनाया, उसके बाद आपने उसका डैशबोर्ड पर लिंक कर दिया। आप पेशेंट का एमआर नंबर क्लिक करें, वो आपको पूरा एक स्क्रीन पर दिखाएगा कि जी ये इसके वाइटल हैं, ये इसके आखिरी 6 घंटों के 6 वाइटल दिखाने हैं। आपने उसको बता दिया जी नहीं मुझे अगले 24 घंटे तक के वाइटल दिखाओ, तो वो आपको 6 6 घंटे के इंटरवल पे वाइटल दिखाना शुरू कर देगा। आपको वो बेसिक इन्वेस्टिगेशन दिखाएगा, आप उसको बताएं, फॉर्मूला लगा के बताएंगे जी मुझे सिर्फ और सिर्फ रेड फ्लैग इन्वेस्टिगेशन चाहिए, तो आपको रेड फ्लैग इन्वेस्टिगेशन ऑन अ डैशबोर्ड दिखाना शुरू कर देगा। सही है, तो ये सारी चीजें आपको वो दिखाएगा, वो समझाएगा, वो ग्राफ में बता देगा आपको। सही है, तो ये इजी टू क्रिएट है, इजी टू हैंडल है, और ये सारी